नमस्कार मित्रों, जय आयुर्वेद। आज मैं पुनः आपके सामने आयुर्वेद से संबंधित एक और विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। यह विषय भी बहुत ही कन्फ्यूजन विषय है और हम उसको रोज़मर्रा में उपयोग करते हैं, परंतु उस पर ध्यान नहीं देते और उसके बहुत से दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। यह विषय जो है, यह है विरुद्ध आहार का सेवन। एक एक किस आहार को किसके साथ खाया जाए जिससे उसका दुष्प्रभाव जो है वो शरीर में पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसका बिल्कुल क्लियरली उसमें हमारे शास्त्रों में वर्णन है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय में। इसका विस्तृत वर्णन आपको चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में मिलता है। अष्टांग हृदय में इसका वर्णन कम है, पर वहाँ पे भी विवेचन है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसका एक पार्ट मैं आज बता रहा हूँ। यह है आपका चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से लिया गया है। अभी चरक संहिता के 26वें सूत्र स्थान के 26वें अध्याय से और सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 20वें अध्याय से मैंने ये लिया है। इसमें बताया गया है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पदार्थों को संयोग से या संयोग के साथ खाने से वो विषतुल्य हो जाते हैं। कुछ उदाहरण हमारे सामने वैसे भी हम जानते हैं, जैसे दूध और घी को एक साथ नहीं मिलाना, है ना। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे रोज़मर्रा के जीवन में चलते हैं। उसी कड़ी में जो शास्त्रों में वर्णन है वो मैं आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से बताना जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, मूली, लहसुन, सहीजन मतलब मुनगा और अर्जक सुमुख सुरसा मीन्स तीनों तुलसियों के जो भेद हैं उसको आदि खाकर दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए कितना क्लियर बताया है कि दूध का, इनके बाद लहसुन के साथ, मूली के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि होता है तो क्या होगा? श्लोक में साफ लिखा हुआ है, पया सेव्यम कुष्ठ वाधाभयात मीन्स इससे कुष्ठ आदि स्किन डिसऑर्डर होने के चांसेस, चर्म रोग होने के चांसेस बनते हैं। इसलिए दूध को इनके साथ में नहीं लेना चाहिए। आगे भी है जो और भी इम्पोर्टेंट है, शायद आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा इसमें, मैं आपको अलग अलग करके समझाऊंगा। इसमें आगे भी है और भी है, आम, आमड़ा, बिजोरा नींबू का एक प्रकार है, बड़हल, कटहल भी बोल सकते हैं, केला में बहुत कन्फ्यूजन है। लोग दूध के साथ केला खाते हैं वजन बढ़ाने के लिए, यहाँ केला वर्जित बताया है दूध के साथ खाने के लिए। नींबू, बेर, छोटे फल का आम, कमरख, जामुन, कैथा, इमली, नींबू का भेद है ये, अखरोट, कटहल, नारियल की गिरी, खट्टा अनार और आंवला तथा इसी प्रकार के अन्य खट्टे पदार्थ, चाहे वे रसदार हों या सूखे हों, ये दूध के साथ विरुद्ध गुण उत्पन्न करते हैं। आगे भी है, कुल्थी की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, उड़द, सेम भी दूध के विरुद्ध बताए गए हैं। इसका ये मैंने अभी जो पढ़ा है, इस चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय जो से लिया गया है, इसी का मैं आपको सूत्र में पढ़ के बताता हूँ कि दूध के साथ क्या क्या नहीं लेना चाहिए। इसमें साफ लिखा हुआ है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अन्य पदार्थों के साथ संयोग करने से विषतुल्य हो जाते हैं, जैसे बल्ली या लता पर लगने वाले फल। लता में कौन कौन से फल लगते हैं? जो लता मतलब जो जिनका पौधा खड़ा नहीं होता, जो ज़मीन के सहारे चलती हैं, वो लताएं कहलाती हैं। कूष्मांड मतलब कुम्हड़ा आदि, बांस के अंकुर, नींब आदि अम्ल फल, खट्टे आदि बोला है इसमें, है ना, कि नींबू आदि जो खट्टे पदार्थ फल है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे केला था वहाँ पे, यहाँ पे नमक, हम नॉर्मली दूध में नमक या नमक मिला के खाते हैं, या सब्जी में नमक दूध डाल के खाते हैं जिसमें नमक रहता है, नमक इसके विरुद्ध बताया गया है। कुल्थी मैंने पढ़ा, तिल की खली, दही को दूध के साथ नहीं खाना है, तेल, अंकुरित धान्य, पिष्ठ विकृतियाँ मतलब ऐसी जो चीज़ें जो खोए से बनी हुई हो, पिष्ठ विकृतियाँ, सूखे साग, बकरी बाकी मांस का भी बताया है, मध्य, जामुन का फल, गोधा, बाकी चीज़ें दुग्ध के साथ मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए। साफ इसमें क्लियर लिखा हो गया है कि इन चीज़ों को दूध का सेवन नहीं करना है।
आगे भी है इसमें, सुश्रुत संहिता से 20वें अध्याय से बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें और साफ लिखा हुआ है कि ताल फल दुग्ध, अभी चरक का पढ़े थे, अब सुश्रुत का पढ़ रहा हूँ। दुग्ध मतलब दूध, दही, छाछ के साथ कदली फल नहीं खाना चाहिए। कदली फल मतलब केला को नहीं खाना चाहिए, एकदम क्लियर है। दुग्ध, दही और उड़द की दाल या यूस के साथ बड़हल का फल नहीं खाना चाहिए। और दूध के पूर्व या पश्चात भी लकुच का फल होता है, वो खाने के लिए मना किया गया है। तो शायद आपने समझा होगा इसको कि दूध का कितनी जगह पे संयोग विरुद्ध बताया गया है, जो जहर के सदृश होता है। तो हमें बहुत ध्यान से दूध का सेवन करना है, क्योंकि यह विस्तुल किसी न किसी रोग उत्पन्न करने का कारण होता है। आगे के पार्ट में मैं आपको और भी विरुद्ध आहार के बारे में बताऊंगा और उससे होने वाले उत्पत्ति होने वाले रोगों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार, जय आयुर्वेद।